नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अघन मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आज की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत बरस बीत गए। उसको बैरागी हुए। वह सोचने लगा कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी सुखी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उसे दक्षिण दिशा में रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित डैन करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण घर आया और उसने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्याएं हुई। तब उसने एक का नाम और दूसरी अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगी। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर्ग देखकर विवाह कर दिया। सबके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब उसने गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से कहा, पूनम बहन, अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार बढ़ा रहे। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिण रखकर डैन कर देना। पूनम ने अपनी बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीने के बाद उसके भी घर में धन का भंडार लग गया और संतान की भी प्राप्ति हुई। सुखी जीवन जीने लगी। इसी प्रकार जो भी मनुष्य का इस अमावस का व्रत विधि प्रकार करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार बढ़ता है। उसके ऊपर अमावस माता की कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। दूसरी कहानी। शिकार का माहौल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज सरकार की हवेली में साहूकरनी की रुदन करने की आवाज़ आ रही थी। रानी अपने महल में रोने की आवाज़ सुनी तो रानी ने राजा से इस चिल्लाने का कारण पूछा। राजा की सेठ का पुत्र मर गया। उसकी दुखी के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बाबा राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए तो क्या होता है? तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उसने कुंवर को महर्षि नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी ने कुंवर को देखने नीचे आ ही रही थी, तब एक कुंवर को सामने से आते देखा। राजा भी दंग रह गया। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी राजा से पूछा, महाराज, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोस में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी, राजन, दुख क्या होता है? राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। गंगा की धारा में मैं कूद जाऊँगा जब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की पूरी तैयारी कर दी। उधर का इलाज पर्वत पर शिवाजी ने पार्वती से कहा, आज हम भारतीय लोग घर घूमने चलेंगे। शिवजी बकरे के ऊपर और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने गए।
तब एक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए राजा का भी मन हो गया। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरी और बकरी के रूप में धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी के मनुष्य के रूप में बोलते हुए वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती जी पूछने पर शिव जी ने बताया, इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात समझाने के बाद अपना राज्य लौट आया। राजा अपनी पूरी रात में घोषणा कर दिया कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना, माता पार्वती शिव जी सहित पूजा करना। इस प्रकार राजा के राज में अमावस्या का पूजा करने से सुख शांति और धर्म दौलत बढ़ने लगी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार अमावस्या की 2 कथाएं संपूर्ण हुई।